हमारे इस सिलेक्शन विलेज चैनल पर सबसे अधिक जो कमेंट आता है वो ये होता है कि DSSB MTS 2026 वाली जो वैकेंसी है इसका एग्जाम कब होगा, आखिर कितना टाइम है हमारे पास पढ़ाई के लिए, एग्जाम डेट क्या है सर। सभी का यही कमेंट है, तो मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो लेकर आया हूं और बताऊंगा प्रूफ के साथ कि आखिर आपका एग्जाम कब होगा। एक एक बात बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। चलिए अपनी आज की इस क्लास को, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, करें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बात रहेगी वो भैया ये है कि ये जो हमारी वैकेंसी है DSSB MTS की, ये हम 2026 वाली की बात करें, 2024 की नहीं। 2024 के एग्जाम चलने वाले हैं फरवरी से, 2026 वाली जो साइकिल है इसकी हम यहां पर दोस्तों बात कर रहे हैं। देखो जो 2024 वाला एग्जाम है, अगर हमें समझना है कि 2026 का एग्जाम कब होगा तो पहले जो 2024 वाला एग्जाम है उसको समझना पड़ेगा। 2024 वाला एग्जाम कब चल रहा है, ये फरवरी 2026 चल रहा है। 2026 वाला फरवरी, अभी तो जनवरी चल रहा है, पर 2026 वाला फरवरी जब चलेगा तब से आपके एग्जाम चल जाएंगे DSSB MTS 2024 वाली वैकेंसी के, 26 के नहीं 2024 वाली वैकेंसी के। फिर मार्च में भी चलेंगे एग्जाम, और फिर अप्रैल में भी चलेंगे एग्जाम, और फिर मई में भी चलेंगे एग्जाम। वो भी कब तक, सिर्फ और सिर्फ 14 मई तक, यानी आधे मई तक आपके एग्जाम चलेंगे। अभी इनके पास बहुत सारा काम है, बहुत कुछ है। देखो क्या लिखा है, हार्ड स्टॉप कंक्लूजन ऑफ करंट साइकिल, यहां तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, यानी कि 14 मई तक तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। अभी आपको किसी कंक्लूजन पर नहीं आना है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं कि देखो 14 मई तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई कि 14 मई तक जो भी चीजें हैं, जब मान लीजिए वो पूरा डिपार्टमेंट है या फिर TCS है, कोई भी है, वो सब एकदम बुक है, उनके पास कोई और एग्जाम कराने का समय नहीं है 14 मई तक। फिर दोस्तों अगर हम उसके बाद बात करें आखिर कब एग्जाम होगा, देखिए 2024 वाली साइकिल चल रही है, एग्जाम साइकिल रनिंग है, और 2024 वाली एग्जाम साइकिल है वो जल्दी वापस आएगी जब ये हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट सेंटर तो वही है ना, उतने ही टेस्ट सेंटर है, एक ही डिपार्टमेंट है, तो इतना सब चीजें कैसे करेगा। तो पहले ये एग्जाम फिनिश होगा, उसके बाद ही आपका 2024 वाला एग्जाम होगा। लॉक्ड अंटिल 14 मई, 14 मई तक लॉक है, 14 मई तक नहीं हो सकता है, उसके बाद ही होगा। यानी अभी फाइनल नहीं हुआ, पर 14 मई तक का तो टाइम है आपके पास। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं वर्डिक्ट की। द वर्डिक्ट क्या है, द जून एग्जाम विंडो की, जो हमारी एग्जाम विंडो है वो जून में खुलेगी, मतलब मई में एग्जाम नहीं होगा, 14 मई के बाद एग्जाम नहीं होगा, मई के बाद अगले महीने जून में होगा, 15 दिन बाद। अब उसमें भी क्या है, देखो दो पॉसिबिलिटीज है। जैसे अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट क्या है, जो कि लो प्रोबेबिलिटी है, यानी थोड़े कम चांस है, जिसमें लेट मई यानी 14 मई के बाद, मई में ही 14 मई के बाद जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20 मई को आपका एग्जाम हो जाता है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि बहुत ही कम चांसेस है इस बात के, इसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन जो मोस्ट रियलिस्टिक स्टार्ट है, यानी जिसको हम मान सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो रहेगा जून, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है और इसके चांसेस बहुत हायर है कि आपका एग्जाम जून में ही होगा। ठीक है, अगर जल्दी की बात कर रहे हैं हम कि आखिर कितना समय हमारे पास, कितना जल्दी हो सकता है, तो अगर जल्दी से जल्दी देखें तो जून है, मई तो नहीं है। और अगर देखें कि कब तक होगा, तो जब 2024 वाली वैकेंसी, जो 2024 वाली वैकेंसी थी, उसका एग्जाम 2026 में हो रहा है, तो आप उसी से लगा लीजिए कि बहुत समय भी लग सकता है, लेकिन कम से कम समय अगर की बात करें तो वो है जून। जून से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है। और अगर एग्जाम डिले भी होता है तो आपका फायदा ही है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं और लग जाते हैं, उनका फोकस हट जाता है, वो नौकरी की तैयारी करना छोड़ देते हैं, और जो बच्चे यानी आप जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका एग्जाम 1 साल बाद या 6 महीने बाद हुआ, जून के भी बाद हुआ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपटीशन से बाहर हो चुके होंगे। तो यही है, अगर हम बात करें कब होगा एग्जाम, तो जून में हो सकता है आपका एग्जाम, और जून में कभी भी हो सकता है। अगर हम जल्दी से जल्दी की बात कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, द पीरियड बिटवीन नाउ एंड जून इज नॉट वेटिंग टाइम, इट्स अ स्ट्रेटेजिक बफर। आपका जो समय है, अभी जनवरी चल रहा है और आपका जो समय है जून तक का, इसमें आपको एग्जाम डेट का वेट नहीं करना है कि ऑफिशियल एग्जाम डेट कब आएगी। भाई तुम्हें उसका वेट क्यों करना है यार, तुम तैयारी करो ना, तुम तैयारी करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। और एक्शन प्लान क्या हो सकता है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। देखो खैर सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता है, पर आप सिलेबस को कंप्लीट करो। फिनिश कोर टॉपिक्स इमीडिएटली, जितने भी आपके कोर टॉपिक्स हैं, हाई यील्ड एरियाज हैं, उन सभी को कंप्लीट कर लो। उसके बाद रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, आप एग्जाम देने के लिए तैयार है। और आपके पास बहुत बड़ा समय है, जून तक का टाइम है। स्मार्ट प्रिपरेशन क्या हो सकती है, डू नॉट पॉज फॉर द ऑफिशियल डेट। आप एग्जाम डेट के लिए मत रुको कि एग्जाम डेट आएगी तो तैयारी करूंगा, या मैं तब से तैयारी शुरू करूंगा, मैं 15 दिन बाद से तैयारी शुरू करूंगा। नहीं, आज से ही अपनी तैयारी को शुरू करो। आपका मोटो क्या होना चाहिए, यूज दिस टाइम टू बिल्ड एन एडवांटेज नॉट एंजाइटी। आपको इस समय का एडवांटेज उठाना है। जिस बच्चे ने 2024 में फॉर्म फिलअप किया था और वो 2026 में एग्जाम दे रहा है, उसे पता है 100 लोगों ने अगर फॉर्म भरा था तो अभी 40 बच्चे ही एग्जाम देने वाले हैं, बाकी छट चुके हैं, और जो 40 बचे हुए हैं वो वैसे लोग हैं जो कि शायद ही तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर कोई तैयारी कर लेगा 2024 वाला, 26 में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके पास जून तक का समय है कम से कम।
तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है। सिलेक्शन की तैयारी कैसे करेंगे? तो सिलेक्शन की तैयारी होगी सिलेक्शन विलेज से। तो सिलेक्शन एमटीएस में अधिकतर सिलेक्शन, मैक्सिमम सिलेक्शन हमारा टारगेट है। तो अगर आप डी एमटीएस में एकलव्य बैच में पढ़ना चाहते हैं, यहां पर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ फीस है 499, जो कि बहुत कम फीस है। अगर आप कहीं ऑफलाइन में जाएंगे 14,000 15,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, लेकिन हमारे ऐप में सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में आप इस बैच में जुड़ पाएंगे। आपको लग रहा होगा सर उनकी तो फीस 600 है, उनकी 800 है, आपने कितना ही कम कर दिया। अरे भाई वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, हम आपको रिवीजन बुक भी देते हैं, हम रिवीजन करवाते भी हैं, हम प्रैक्टिस बुक भी देते हैं, हम ई बुक्स भी देते हैं। हमारी जो क्लासेस होती हैं बेसिक टू एडवांस लेवल की होती है, वो आपको चैप्टर्स पूरे करा देते हैं, सिलेबस पूरा करा देते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम एक स्टडी प्लान के साथ आपको पढ़ाते हैं, जिसमें आपको बताते हैं आपको कब क्या कैसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हम आपको बताते हैं अगर आप 10th 12th पास करके आए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है कि मैथ कैसा होता है, अर्थमेटिक, ये रीजनिंग क्या है, हम आपको इतना बेसिक से पढ़ाते हैं कि अगर आपको आज से पहले कुछ नहीं पता है तो आप तभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में ही सिलेबस पूरा कराते हैं लाइव क्लासेस के द्वारा। लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हो। रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको डाउट आता है तो आप डाउट सेशन स्पेशल होते हैं, वहां से डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप लाइव देखते हैं तो लाइव में ही आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलती हैं, आपको ई बुक्स भी मिलती हैं, आपको स्टडी प्लान, रिवीजन, प्रैक्टिस, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। कहां पर होता है? सिलेक्शन विलेज ऐप पर, ओनली ऑन सिलेक्शन विलेज ऐप। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फीस ओनली 499 रुपीज, कोई कूपन कोड नहीं, कोई कुछ नहीं। सिलेक्शन विलेज ऐप डाउनलोड करो, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करो। आईफोन वाले हो उसका भी विंडोज सबके एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अगर प्ले स्टोर वाले हो, एंड्रॉइड वाले, तो प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लो सिलेक्शन विलेज और अपनी पढ़ाई को आज से ही शुरू कर लो। सिलेक्शन विलेज एप्लीकेशन का नाम है, बढ़िया तरीके से पूरी तैयारी हमारी जिम्मेदारी, 100% सिलेक्शन की गारंटी भी दे सकते हैं अगर आप हमारे कहे अनुसार इस स्टडी प्लान के साथ पढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कब क्या पढ़ना है। पहले सिलेबस कंप्लीट, फिर रिवीजन, फिर प्रैक्टिस, फिर मॉक टेस्ट, और फिर जब एग्जाम डेट आ जाए तब सबका रिवीजन करके फिर एग्जाम देने चले जाओ। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है 100%। क्योंकि अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है, इस तरीके से काम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, और बाकी लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिलेबस कर रहे हैं, तो उनका नहीं होना। तो आज ही जाओ, या फिर वो तैयारी, वो सिलेक्शन ले लेगा जो 12-14 घंटे पढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से, जैसा हम बता रहे हैं, इस तरीके से 6 से 8 घंटे भी पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है, सिलेक्शन पक्का है उसका। हाई आईक्यू वाले तो 4-6 घंटे में भी कर लेंगे, पर अगर आप थोड़े कम आईक्यू है आपके पास, आईक्यू का मतलब होता है एक आदमी ऐसा होता है जिसे कोई चीज पढ़ी एकदम याद होगी, एक ऐसा होता है जिसे एक चीज पढ़ी और उसका रिवीजन करना पड़ेगा तो उसे याद होती है। तो वो अगर 6-8 घंटे भी पढ़ लेगा इस तरीके से तो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मैं तो बस यही कहूंगा, अभी जाइए डाउनलोड कीजिए हमारा सिलेक्शन विलेज ऐप, और सिलेक्शनविलेज.com पर भी जाकर आप पेड कोर्स वाला बटन होगा, वहां पे इस एकलव्य बैच में ज्वाइन कर लीजिए। कब से चल रहा है ये बैच? ये बैच भैया 26 जनवरी से चलेगा। कब से चलेगा भैया? ये बैच आपका 26 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर अभी आपने लेट नहीं किया है, अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और वहां से अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से शुरू कर दीजिए। वीडियो में कुछ डाउट रह गया है, कुछ भी बात हो सकती है, तो आप प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट हमारी कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग आपकी सिर्फ सहायता करना चाहते हैं और आपको सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं। जैसे कोई और लोग नहीं पढ़ पाया, आप पढ़ सकते हैं, अपने गांव में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, आपके गांव में अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ा सकते हैं अपना सिलेक्शन लेकर। आप तो नौकरी करोगे और गांव में आपकी वाहवाही होगी कि वाह उनका लड़का देखो, तुम भी उनकी तरह बनो। तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और आज ही एकलव्य बैच से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, बस हमारे कहे अनुसार पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।